नमस्कार दोस्तों। ज़मीन जायदाद को लेकर आए दिन बिहार में ढेर सारे मामले जो है देखने को मिलते हैं। कोर्ट में ढेर सारे केसेस दर्ज होते रहते हैं ज़मीन जायदाद को लेकर के। बिहार में खासकर लोग ज़मीन विवाद में उलझ कर जो है पीछे होते जाते हैं। कई बार किसी की ज़मीन में कोई जो है जबरन कब्जा कर लेता है, कई बार किसी का ज़मीन कोई जबरन जो है जोत लेता है, कब्जा कर लेता है, तो कई बार उस पे जो है जबरन घर बना लेता है। या फिर कई बार ऐसा भी मामला आया है जो लोग अपने ज़मीन में तो घर बनाते हैं, उसमें जो है कुछ बढ़ करके किसी औरों के हिस्से में भी 2-4 इंच बढ़ा करके जो है इस तरह जो है 2-4 इंच बढ़ा करके भी बना लेता है। तो ये सब मामले जो है ढेर सारे आए दिन बिहार में जो है देखने को मिलते रहते हैं। तो इससे ढेर सारे लोग, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। इसी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक मेहता ने बड़ा बयान दिया है, एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो है ऐसे लोगों के लिए, जो लोग इस तरह का काम करते हैं या फिर जो लोग जिसके रैयती ज़मीन पे इस तरह का काम होता है, तो वो जो है मामला जो है जल्द से जल्द सुनवाई हो और उन्हें ज़्यादा दूर जाना न पड़े, भटकना न पड़े। इसलिए जो है क्या कुछ कहा है आलोक मेहता ने, उसे आप सुनिए। और भूमि का से संबंधित जो परेशानियां हैं कमोबेश आज जितनी है उससे दोगुना साल भर पहले उससे पहले रही होगी। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जो सुधार किए हैं, उस सुधार की वजह से जो मूल परेशानियां थी, दाखिल खारिज सबसे बड़ी परेशानी, उसमें काफ़ी कमी है। आज जितने भी लोग आए हैं सब सामान्य किस्म के केसेज हैं कि किसी उनके रैयती ज़मीन पर उनके पट्टीदार ने 2 इंच बढ़ा के बना लिया, तो मैंने कोई कब्जा कर लिया या कोई तो इस तरह के केसेस 2 मुद्दे से जुड़े हुए हैं। एक होम डिपार्टमेंट, जहाँ पर पुलिस का इंटरवेंशन होना चाहिए, और यहाँ रेवेन्यू से रिलेटेड थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो उसके लिए शनिवारीय व्यवस्था बनाई गई है कि हर थाने में शनिवार को दरोगा और मतलब सीओ या रेवेन्यू पदाधिकारी, थाना प्रभारी या एक उसके सबॉर्डिनेट कोई हो, या सीओ या उनके सबॉर्डिनेट हो, वो बैठेंगे और उस इलाके में इस तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे जहां निजी रैयती जमीन पर किसी तरह की बात हो। जहां तक सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट का मामला है, तो उसको सरकार बहुत सख्ती से अपने एग्जीक्यूटिव पावर से उसका समाधान निकाल रही है, या फिर जो क्वेसी जुडिशियल पावर हमारे पदाधिकारियों को मिला हुआ है, उस स्तर पर जो है इनको मतलब अतिक्रमणवाद चलाकर और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूरे बिहार में आज के दिन आम आदमी की सुविधाएं बढ़ी हैं रेवेन्यू के मामले में, कि दाखिल खारिज के जो केसेज हैं वो बहुत स्मूथ हुए हैं। उसकी वजह है कि दाखिल खारिज को फीफो कानून के साथ जोड़ दिया गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। इसकी वजह से आम आदमी, गरीब आदमी, जिसके जो कम संसाधन के लोग जिनकी जो छूट जाते थे पीछे, तो सारे लोगों का दाखिल खारिज अब हो रहा है। और किसी भी अरवी पैरवी से सीरियल नंबर तोड़ के दाखिल खारिज नहीं होता। और इसके लिए व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें उसका कंप्यूटराइजेशन हुआ है ताकि कोई पिलफरेज न रहे, और जो दाखिल खारिज के केसेस को रिजेक्ट किया जाता था उसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अब 50 शब्दों में रिजेक्शन का कारण दे रहे हैं, और उसकी मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर से हो रही है। इसलिए तमाम जो ऐसी संभावना है जिससे आम आदमी को परेशान होना पड़ता था, उन सभी संभावनाओं का अध्ययन करके और इसमें ये सुधार किया गया है। उसके साथ ही साथ जो डायरेक्टिव जारी किया गया है और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश हो रही है कि एक कोर्ट में एक केस एक ही बार सुनवाई होगा और रिपीट नहीं होगा।
और एक कोर्ट एक ही बार एक केस के बारे में फैसला देगा। तो इससे क्या है कि इसका जो क्वेसी जुडिशियल सिस्टम है वो पहले से ज़्यादा संगठित है और मैं समझता हूँ कि आम आदमी की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर ढंग से। तो जैसा कि आपने मंत्री से सुना कि अब जो भी है इस तरह का जो भी मामले सामने आते हैं तो उनके लिए जो है उन्हें ज़्यादा दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो इस तरह का अगर मामला सामने आता है तो उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो है अब लोकल थाने में जो है सीओ या कर्मचारी बैठ कर के जो है इस तरह के समस्याओं का समाधान करेंगे। उसे जो है वहीं पे देख सुन करके जो है वहीं पे उस विवाद को ख़त्म करेंगे। उसे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए जो इस तरह के मामला सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो थाने में जो है प्रत्येक शनिवार को जो है सीओ हो या फिर कर्मचारी हो वो बैठ करके इस तरह के मामले को सुलझाएंगे ताकि गरीब लोग जो है इधर उधर भटके ना, उसे भटकना ना पड़े। तो इस तरह का अगर व्यवस्था आपके यहाँ हो जाता है तो क्या कुछ आपका राय है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना राय दें। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा करके सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।